हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अभी अभी आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का सेकंड शिफ्ट का जो भी आपका दूसरी पाली का पेपर हुआ है दोस्तों, बिल्कुल आसान एक बार फिर यह पेपर आ गया है। तो गाइस, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइस जो भी हम आंसर की लेकर आते हैं बिल्कुल रियल आंसर की आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो गाइस यहाँ से आपके काफ़ी सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज देख लेते हैं दूसरी शिफ्ट में क्या क्या सवाल पूछे गए। पेपर बहुत आसान था। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम ताज पर टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइज क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपका करंट अफेयर से, यानी टोक्यो ओलंपिक, जो कि फेवरेट टॉपिक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो गाइज ये 2020 के ओलंपिक थे। ये आपके कराए गए जापान के टोक्यो में, और ये कब कराए गए? 2021 में, लेकिन होने थे ये 2020 में। कोरोना की वजह से इनको डिले कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 48। तो भारत कौन से स्थान पर रहा? 48वें स्थान पर। ये आपको याद रखना है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ ले क्या, ओलंपिक इतिहास में भारत में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो गाइज भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? 35 पदक। 35 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो गाइज ये किया गया 33 खेलों को। 33, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो इनका नाम है लोरेल हबर्ड। लोरेल हबर्ड, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक करते चल रहे होंगे। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। गाइस, जो भी एनालिसिस मैं दूंगा 100% रियल एनालिसिस दूंगा। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो गाइस जीटी रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी पेपर में पूछा जाता है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो गाइस इनका नाम है रंजीत कुमार। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, रिक्टर स्केल किसके मापने में कार्य करता है? तो गाइज ये करता है भूकंप की तीव्रता, यानी स्पीड ऑफ अर्थक्वेक को मापने में। आगे बढ़ लेते गाइज, जो भी आपके सवाल पूछे गए मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूं। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गाइज ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो गाइज ये किया है पुणे रेलवे स्टेशन ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछे कि फुल फॉर्म ऑफ NDRF, यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो गाइज इनका नाम है बायर्न म्यूनिक। बायर्न म्यूनिक इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। अगला सवाल देख लेते हैं, डक किस खेल से संबंधित है? डक किस खेल से संबंधित है? तो गाइज ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये हिंदी का पूछा गया, हे का विलोम शब्द क्या है? तो गाइज हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रहाए।
ग्रहाय मतलब ग्रहाई है, सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। श्री गणेश का विलोम शब्द कौन सा होगा? श्री गणेश का उल्टा कौन सा होगा? ये होगा इतिश्री, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये है आपका रति। रति यानी डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं, लाइक करते रहें यार गाइज, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि गाइज ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। एक सवाल ये पूछा गया, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति। इति यानी थर्ड ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी के सवाल थे, आगे बढ़ लेते हैं। तो गाइज एक ये सवाल आपका अंग्रेजी का पूछ लिया गया। इसने पूछा है डिटेंशन का मीनिंग क्या होगा? जो अंडरलाइन में वर्ड है उसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कस्टडी, यानी किसी चीज किसी को बंदी बना लेना। तो यानी सेकंड ऑप्शन रेस्ट्रेंट, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी होने की कोई क्वालिटी। तो उल्टा क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्टी, यानी इसका उल्टा हो जाएगा बेईमानी, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल पूछ लिया गया, काफ़ी आसान तरीके से मैं इसको बता देता हूँ। एक विशिष्ट कोड भाषा में लॉयल्टी का कोड दिया गया है, इसका कोड पूछा है। लॉयल्टी का कोड देख लेते हैं, इसका लॉजिक क्या लगेगा। लॉयल्टी का कोड ये दिया गया है MPZ BMUZ। तो लॉजिक क्या लगेगा? ABCD में L के बाद में M आता है, O के बाद में P, Y के बाद में Z, A के बाद में B, L के बाद में M, T के बाद में U, Y के बाद में Z। तो गाइज यही लॉजिक आपका प्रोक्लेम में लग जाएगा। प्रोक्लेम में यही लॉजिक लग जाएगा। प्रोक्लेम में क्या लॉजिक लगेगा? P के बाद में क्या आएगा? Q आएगा, R के बाद में S आएगा, यही लॉजिक लगेगा। O के बाद में P, C के बाद में D, L के बाद में M, A के बाद में B, I के बाद में J और M के बाद में N। तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल देख लेते हैं कैसे करना था। एक सवाल ये पूछा गया, बहुत आसान सवाल है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया गया है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया गया है 1386 रुपये। 1386 रुपये विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है 1386 रुपये। ठीक है गाइज। यदि हानि प्रतिशत 33% है, 23% की हानि हो गई, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? लागत मूल्य क्या होगा? देखो तो कितना बचा? ये 87% बच गया। 87% में इसको बेचा होगा इतनी हानि पर, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1386। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? जब आप लोग इसको काटोगे तो क्या आएगा? ये कटेगा कितनी बार? ये कटेगा गाइज, ये कटेगा 8 बार, सॉरी 18 बार। ये आ जाएगा 18 बार कटेगा, यानी कैसे कटेगा? ये 18 बार चला जाएगा, 18 बार ही होगा। तो गाइज 1% की वैल्यू होगी 18, 100% की वैल्यू क्या होगी? 1800। 1800 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते कैसे करना था। एक सवाल ये पूछा गया, कुछ धनराशि A और B में बांटी जाती है 2:5 में। यदि A को 100 रुपये मिलते हैं, B को कितने रुपए मिलेंगे? तो गाइज कैसे करना था? A और B का अनुपात दिया गया है 2:5। ठीक है। और गाइज यहाँ से क्या पता चला? A को दिए जाते हैं 100 रुपये, तो A की वैल्यू क्या है? 2, 2 की वैल्यू होगी 100, 1 की वैल्यू होगी 50। तो पूछ रहा है B को कितना मिलेगा? तो गाइज B की वैल्यू है 5, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 250। तो 250 किसको मिलेंगे?
तो 250 रुपये मिलेंगे बी को। तो गाइस ऐसे ही आप लोग ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो गाइस लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। प्लीज़ ऐसा करते रहेंगे, बहुत बेहतरीन चैनल है। अगला सवाल देख लेते हैं।